अच्छा, तो हमने यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था। सही। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं कुछ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। हमने यहाँ पे एक ऐप का कंपोनेंट क्रिएट किया था। सही है। और यहाँ पे हमने एक नेव बार क्रिएट किया था। अब नेव बार के अंदर हमारे पास जो प्रॉप्स थी, जो कि स्टैटिक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स थी, वो हमने यहाँ पे एक आइकन रखी थी। और दूसरा हमारा प्रॉप्स कौन सा था? टाइटल। ठीक है। तो आइकन और टाइटल जो है आपका कहाँ से आ रहा है? ये जो आइकन है, इसकी जो भी क्लास है वो आपने आइकन के अंदर रख दिया, और टाइटल ये जो आपका टाइटल। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यूजर्स थे। यूजर्स के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, एक कोर्स के अंदर हमने कंपोनेंट ड्राइव किया हुआ था जो कि आ रहा था यूजर आइटम के अंदर। किस तरीके से, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया था। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेव बार के अंदर। नेव बार के अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया नेव बार का। ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या किया, एक क्लास बनाई नेव, मतलब कि आपका एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं क्या, सिंपल एक क्लास नेम है जो कि नेव बार है, और क्लास नेम क्या है, कंटेनर। और यहाँ पे हमने एक h1 दिया है जो कि यहाँ पे क्या है, उसके अंदर आइकन आ रहा है, और दूसरी चीज क्या आ रही है, टाइटल। सही है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? प्रॉप्स डॉट आइकन, प्रॉप्स डॉट टाइटल। हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर नेव बार के अंदर कोई भी हमने यहाँ पे मतलब कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करते तो प्रॉप्स के जरिए हम वहाँ पे गेट कर सकते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई चीज हमने एज ए एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं की हुई, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉप्स, जो कि डिफॉल्ट प्रॉप्स आप यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने गिटहब फाइंडर और एक आइकन जो कि प्रॉप्स डॉट आइकन और प्रॉप्स डॉट टाइटल, इस तरीके से मैं गेट कर सकता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई प्रॉप्स डिफाइन करता हूँ नेव बार के अंदर, तो इसको गेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने टाइटल यहाँ पे मैंने कर दिया हेलो, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो पहली प्रायोरिटी किसकी हो गई, हेलो की हो गई, क्योंकि वो जब आप कॉल करो पहले इसको चेक करेगा। अगर यहाँ पे कोई प्रॉप नहीं है, कोई आपने यहाँ पे एज एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे जो आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं, जो कि आपने यहाँ पे प्रॉप्स डिफाइन किया हो, वो उसको गेट कर लेगा। सही है। देन यहाँ पे हमने उसकी टाइप चेक किया था कि हाँ यार ये स्ट्रिंग है या नहीं। तो यहाँ पे प्रॉप टाइप, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने टाइप स्क्रिप्टिंग लगाई हुई है। टाइप स्क्रिप्टिंग के जरिए हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाया, प्रॉप टाइप्स। ठीक है। इंपोर्ट प्रॉप टाइप फ्रॉम प्रॉप डैश टाइप्स। ठीक है। अब नेव बार डॉट प्रॉप टाइप्स, इसको आप रखोगे कैमल केस के अंदर, यहाँ पे वही नाम आएगा प्रॉप टाइप्स। ठीक है। डॉट स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से आइकन क्या है, स्ट्रिंग है, और ये क्या चीज होगी, रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका नेव बार का कंपोनेंट। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर, यूजर आइटम के अंदर। अब यूजर आइटम के अंदर क्या चीजें आ रही है, यूजर आइटम के अंदर हमने यहाँ पे बेसिकली जो है, यहाँ पे अगर आप चेक करो यूजर्स के अंदर, हमने यहाँ पे क्या बनाई थी, हमने एक स्प्रेड बनाई थी बेसिकली, और उसके अंदर एक एरे पास किया जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स थे। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, आईडी, लॉगिन, एचटीएमएल, यूआरएल एंड एवेटर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट मैप। अब मैप क्या करेगा, मैप मॉडिफाई करेगा, इसको रिटर्न करवा रहा हूँ यूजर आइटम को, यहाँ पे यूजर आइटम को यहाँ पे रिटर्न करवाएं। यूजर आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ है, उसकी कंप्लीट डिजाइनिंग हुई हुई, मतलब कि जो प्रॉप्स के जरिए आ रहा है ना, वहाँ पे यूजर आइटम के अंदर हमने क्या चीज पास की हुई, यूजर। ये यूजर कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर्स। यूजर्स के अंदर कंप्लीट एरे मौजूद है। बात ही समझ, ये चीज क्लियर हुई? अब यहाँ पे क्या है, आपके पास इमेज है, H2A और एंकर है, जिसके अंदर इमेज के अंदर आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एवेटर यूआरएल दे दिया, यहाँ पे लॉगिन के अंदर नेम है, और एंकर के अंदर प्रोफाइल है। आप जब भी रेक यूज करते हो वहाँ पे आप यूज करते हो रेक राउटर, लेकिन अभी के लिए जब हमने रेक राउटर अभी पढ़ा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंकर। सही है। राउटर, रेक राउटर क्या करता है, उस पेज को रिलोड होने नहीं देता। सही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है,
और पेज लोड नहीं लेता। तो इसी वजह से हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर। लेकिन अगर जहाँ पे आप एंकर यूज़ करोगे तो पेज को लोड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कर ली थी। देन उसके बाद हमने ये देख लिया था कि अगर आप यहाँ पे आओगे, हमने यहाँ पे एक स्टेट बनाई थी ऐप के अंदर, उसके अंदर यूजर्स एंड लोडिंग। तो हमने एज यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास किया, यूजर है एक और कौन सी क्या दूसरी की है लोडिंग। अब यहाँ पे कंपोनेंट डेट माउंट क्या करेगा, ये एक लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट का। जब भी आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर काम करते हो, ये काम क्या करता है, जब भी आपका कंपोनेंट डेट माउंट कब काम करेगा, जब भी आपका पेज लोड होगा, ये सबसे पहले ये चलेगा। सही है, सबसे पहले ये आपका फंक्शन चलेगा। देन उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोडिंग ट्रू कर दिया। और जब अगर लोडिंग ट्रू हो गई तो वो कब तक ट्रू होगी, बेसिकली जब तक उसका यूआरएल जो है यहाँ से डेटा फेच नहीं कर। इसका हमने यूआरएल यहाँ पे रखा है और रिस्पॉन्स के अंदर क्या करवाए, अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और गेट के अंदर कौन सा यूआरएल दे, ये वाला। और इसके अंदर सारे यूजर्स मौजूद हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे api.github.com/user, इसके अंदर सारे यूजर्स पहले से ही मौजूद हैं। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, axios.get यूआरएल, और इसके अंदर यूआरएल के अंदर हमने ये कंप्लीट यूआरएल डिफाइन किया हुआ है। देन यहाँ पे हम क्या करवाएं, कंसोल करवाएं response.data। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपके पास कंसोल के अंदर कंप्लीट डेटा आ रहा है, ठीक है, और वही डेटा हमने यहाँ पे शो करवा। अब शुरू में क्या था, यूजर का जो एरे था वो क्या था, एम्प्टी। इसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट जब करेंगे, यूजर डॉट कॉलन रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्या है, एक एरे। अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये क्या है, कंप्लीट नजर आ रहा है, ये एक एरे। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, उसको इक्वल करते हैं किसके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और लोडिंग को क्या कहते हैं, फॉल्स। जब तक यूआरएल से डेटा आ रहा होगा तब तक क्या होगी, लोडिंग ट्रू होगी, और जैसे ही डेटा आ जाएगा तो लोडिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर जब तक लोडिंग ट्रू है तो वहां पे हमारे क्या चले, स्पिनर चले, मतलब कि एक लोड बार चले बेसिकली। सही है, तो यहाँ पे हमने यूजर के अंदर दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए, लोडिंग और क्या, यूजर। उसके अंदर हमने क्या चीजें डिफाइन की, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर, जो कि स्टेट के जरिए यूजर्स आ रहा है, यहाँ पे आपने जो यूजर डिफाइन किया हुआ है, और लोडिंग जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन की। ठीक है, अब सेट स्टेट उसको ओवरराइड करेगा, पहले वो ट्रू करेगा, देन जैसे ही डेटा आ जाएगा उसको फॉल्स कर देगा, और यहाँ पे जो लास्ट सेट स्टेट होगी, वो जो आप डेटा ओवरराइड करवा रहे हो, तो वहां पे जो लास्ट वैल्यू होगी वो चीज आई है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया कि हमने पिछली क्लास में क्या किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पिनर लगा। अब स्पिनर लगाने के लिए मेरे पास स्पिनर के लिए एक, अगर हम बात करते हैं, मेरे पास एक GIF इमेज है, और लेआउट के अंदर ये मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं आऊंगा अपनी टीचिंग के अंदर। सही है, और यहाँ पे हम सेव कर दें, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और अब यहाँ पे लेआउट के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा स्पिनर डॉट जेएस। अब और यहाँ पे हमारे पास स्पिनर की ये वाली इमेज। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, RFC, और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे स्पिनर। सही है, और यहाँ पे अब स्पिनर क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे हम उसको देंगे इमेज, और मैं नहीं चाह रहा कि इमेज के लिए मैं एक डिव बनाऊँ। मैं इसको एक ये कर सकता हूँ कि इसको मैं एज अ फ्रेगमेंट यूज करूँ। मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट क्या होता है,
उसका कोई पैड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो उसका कोई डिव नहीं बनेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे एक इमेज का टैग यूज करेंगे। और इमेज के टैग के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट कराऊंगा। जब भी आप कभी भी रिएक्ट के अंदर आप डायरेक्टली इमेज नहीं देते, उसको इंपोर्ट करवाते, तो इंपोर्ट करवाने के लिए यहाँ पे मैं स्पिनर, अच्छा यहाँ पे मैंने स्मॉल केस दिया हुआ है। अगर आप एस देखो, मेरा पहला लेटर स्मॉल, ठीक है। अगर मैं कैपिटल एस दूंगा तो वो उसके साथ मैच हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने स्मॉल दिया हुआ है फ्रॉम। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्पिनर डॉट जी आई, क्लियर है यहाँ तक। फ्रॉम को सही कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो हम क्या चीज यूज करेंगे यहाँ पे, उसका नाम जो कि हमने वहां पे दिया हुआ है, और इसको बोल देंगे लोडर, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पे कुछ इनलाइन स्टाइलिंग में कर दूंगा स्टाइल। अब जब भी आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हो तो आप यहाँ पे कितने कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, 2, याद है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहा होता है। आप पहला स्टाइल जो है वो, पहला जो कर्ली ब्रेसेस है वो स्टाइल के लिए, और दूसरा जो कर्ली ब्रेसेस है वो किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए। अब जैसे मुझे इसको करना है फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देंगे विड्थ, जो कि होगी कितनी, 200 पिक्सल। देन हम इसको मार्जिन दे देंगे ऑटो, सेव करेंगे। और इस स्पिनर को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, प्रॉप टाइप का हमें काम नहीं है यहाँ पे, सेव करेंगे। और प्रॉप टाइप का यहाँ पे अभी काम नहीं, तो इस स्पिनर को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, यूजर के अंदर। कहाँ पे कॉल करेंगे, यूजर के अंदर। बात आ गई समझ। अब यूजर के अंदर आप किस तरीके से कॉल करोगे, अब यहाँ पे हमने वहां पे कंडीशन क्या बताई हुई थी app.js के अंदर, हमने यहाँ पे एक यूजर बताया था और लोडिंग। अगर लोडिंग ट्रू है तो क्या रिटर्न करे, स्पिनर। और अगर लोडिंग ट्रू नहीं है तो जो ये डिव है इसको कॉल करे, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले तो इस स्टेट का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि अब जो डेटा आ रहा है हमारे पास कहाँ से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो मैं हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरो फंक्शन इस तरीके से, और रेंडर हटा दोगे आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्रॉप्स। और आप यहाँ पे स्टैटिक भी डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। वहां पे क्या है, यूजर से यूजर्स, और क्या है, लोडिंग है। क्योंकि आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है यूजर के अंदर, क्या है, यूजर से और लोडिंग है, जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तो अब मुझे दिस डॉट प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है। बात है कि समझ। और यहाँ पे आप उसकी टाइप, प्रॉप टाइप भी बता दो। अब प्रॉप टाइप किस तरीके से बताओगे, यूजर जो है डॉट प्रॉप टाइप, और प्रॉप्स के जरिए क्या आ रहा है, यूजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजर्स, और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। यूजर्स किस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे जो यूजर्स है वो किस फॉर्म के अंदर है। अगर आप यहाँ पे यूजर्स देखो, वो एरे है ना यूजर, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, PTAR, मतलब कि प्रॉप टाइप एरे इज रिक्वायर्ड, क्लियर है। और इसको ऊपर इंपोर्ट करवाने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, कंट्रोल स्पेस, और इसको एंटर कर दो, ये ऊपर आपकी इंपोर्ट हो जाएगी इस तरीके से। और दूसरा क्या है, लोडिंग। तो ये क्या है, PTBR, बूलियन है, सही है। अगर आप यहाँ पे देखो ये ट्रू और फॉल्स के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको क्या दिया, PTBR, मतलब प्रॉप टाइप बूल इज रिक्वायर्ड। और अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाए, इफ लोडिंग अगर ट्रू है, सही, हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है।
इक्वल नहीं आएगा, हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या? प्रॉफ डॉट लोडिंग हम लिखते थे ना, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली ऊपर स्टैटिक डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इफ लोडिंग ट्रू है तो क्या रिटर्न करवाओ? कौन सा कंपोनेंट रिटर्न करवाओ? स्पिनर। कंट्रोल स्पेस और इसको इंपोर्ट करवा दो। इंपोर्ट हो गया, सही। और इसको ऊपर कर दो। और यहाँ पे कंपोनेंट की भी नीड नहीं है, इसको भी, नहीं तो वार्निंग देता रहे। और एल्स के अंदर क्या आएगा? क्लियर है? चीज समझ आ गई? अब हम अपने यहाँ पे आते हैं, ब्राउजर के ऊपर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं है। और अभी इस तरीके से आपको कोई स्पिनर तो नहीं दिखा रहा होगा, स्पिनर को चेक करने के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। आप इसको भी क्या कर दो? ट्रू कर दो। तो देखो स्पिनर आपका काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड काम हमें क्या करना है? अब हमें एक सर्च बार बनाना है, एक सर्च का कंपोनेंट बनाना है। तो वो भी हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे न्यू फाइल सर्च डॉट जेएस, और यहाँ पे हम और इसकी एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट के अंदर यूजर के अंदर सर्च का एक फाइल बनाइए, और सर्च डॉट जेएस और सर्च डॉट सीएसएस। ठीक है, और बाकी की फाइल्स में यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम सर्च के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट रखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा? सर्च का एक कंपोनेंट आ जाएगा। अब सर्च के कंपोनेंट के अंदर आप इसको बताओगे ये फॉर्म है, सही है। और यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए? इनपुट टाइप क्या होगा? टेक्स्ट होगा। और नेम भी मैं इसको क्या दे रहा हूँ? टेक्स्ट दे रहा हूँ। और आईडी की ज़रूरत नहीं है। और प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या दे देंगे? सर्च यूजर्स। और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा इसको। वैल्यू हम इसको क्या देंगे? वैल्यू हम इसको दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वैल्यू इसको क्या दें? सर्च यूजर आगे वो प्लेस होल्डर के अंदर दिए हमने। ठीक है, और अभी के लिए हम वैल्यू इसको कुछ नहीं देते। चलो वैल्यू अभी इसके अभी हटा देते। ठीक है, और इसके आगे हम एक बटन दे देंगे। बटन या हम इनपुट टाइप सबमिट दे देते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे सर्च। क्लियर है यहाँ तक? और इनपुट टाइप सबमिट सर्च। और इसकी जो स्टाइलिंग है उसके लिए मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। इंपोर्ट कहाँ से करवाएंगे? सर्च डॉट सी एस एस। इसकी मैंने स्टाइलिंग करके रखी हुई है। तो मैं आऊँगा किसके अंदर? सर्च डॉट जेएस के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे हम जाएंगे किसके अंदर? सर्च डॉट सी एस एस के अंदर जाएंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है फॉर्म इनपुट टाइप सबमिट। सही है? इन दोनों बटन अभी आगे बताऊंगा, आगे काम आएगा बटन, तो उसके लिए हम आगे अभी काम करेंगे। सही है? ज़्यादा क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया? सिंपल एक फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम क्या है? टेक्स्ट के प्लेस होल्डर पे हमने क्या दे दिया? क्या दिया? सर्च यूजर। अब जब भी आप इनपुट टाइप टेक्स्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एक स्टेट क्रिएट करते हैं। तो स्टेट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को इस तरीके से अभी एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसकी वैल्यू हम क्या दे देंगे? यहाँ पे वैल्यू हम इसकी क्या दे देंगे? क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है, दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट आए। ठीक है,
और अब अगर मैं इसको यहाँ पे app.js के अंदर जाके कॉल करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूज़र से पहले क्या आएगा, कौन सा कंपोनेंट चलेगा, सर्च का चलेगा। और यहाँ पे हम आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दे रहा है, वो बोल रहा है कि आपने सर्च बार यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे जब भी आप वैल्यू यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको ऑन चेंज का मेथड लाजमी कॉल करना है। रिएक्ट के अंदर जब भी आप वैल्यू एज अ प्रॉपर एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो तो वहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, ऑन चेंज जो कि इवेंट है, वो आपको वहाँ पे लाजमी बताना। तो हम यहाँ पे ऑन चेंज इसकी वैल्यू बता देंगे, सही है। और ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे दिस डॉट टेक्स्ट हैंडलर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और हमारे यहाँ पे इनपुट सही से आ नहीं रहा, चेक कर लेते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप टेक्स्ट पे सेव किया और इनपुट टाइप टेक्स्ट को वो रीड नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही रखें। वो इनपुट टाइप को रीड नहीं कर, इनपुट टाइप को रीड क्यों नहीं कर रहा, फॉर्म, अच्छा आपने क्लास दी है, सही है सही। तो हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं टॉप। अब हमारी सारी स्टाइलिंग काम कर रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है तो उसको भी सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, टेक्स्ट हैंडलर का एक फंक्शन बनाना है और यहाँ पे हम इवेंट पास करेंगे ई, जो कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ था और एक्सप्रेस फैक्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे क्या होगा, सेट स्टेट किसकी करनी है हमें, हम यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को टारगेट कर देंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप जाओगे किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी कंपोनेंट्स के अंदर जाओगे, वहाँ पे आपके पास सर्च का कंपोनेंट है जिसकी टेक्स्ट अभी क्या है, स्टेट क्या एम्प्टी है। अब यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ तो देखो इसकी टेक्स्ट अपडेट हो रही है, स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है। तो उसकी स्टेट अपडेट हो रही है तो इट मीन्स की काम कर रहा है। तो अब हम आगे आते हैं। अब जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम यहाँ पे कौन सा इवेंट लगाते हैं, ऑन सबमिट, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस डॉट ऑन सबमिट हैंडलर। अच्छा यहाँ पे मैं दिस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि पिछली दफा हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कौन सा था, फंक्शनल कंपोनेंट, और अब जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर बना रहे हैं। जहाँ पे स्टेट यूज नहीं होगी तो उसको मैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर, याद रहे। जहाँ पे स्टेट यूज होगी उसको हम किसके अंदर रखेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। और अब सबमिट हैंडलर को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ऑन सबमिट हैंडलर, सही है। और यहाँ पे इसके अंदर भी इवेंट बनाएंगे और ई डॉट, यहाँ पे सबसे पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखेंगे, क्योंकि प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट बेसिकली पेज रिलोड नहीं करेगा, इस वजह से हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड को एग्जीक्यूट यहाँ पे करते हैं। देन उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए, सही है, तो मुझे क्या करके दो, मुझे CLG ला के दो, क्या, दिस डॉट स्टेट डॉट, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो चुकी होगी और वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। और सेव करते हैं और कंसोल के अंदर आके चेक करते हैं, कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ तो वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज करते हैं, जैसे मैं इंटर करूँ तो ये चीज एम्प्टी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेट स्टेट, और यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट, इस तरीके से हम इसको एम्प्टी रख देंगे। और जैसे ही आप कुछ भी लिखेंगे और देखो ये चीज
इनपुट टाइप आपका एम्प्टी हो गया और यहाँ पे आपका उसकी वैल्यू क्या आ गई, आपने वैल्यू उसकी गेट कर दी। ज़्यादा क्लियर है। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप्स के जरिए एक फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे ऑन सर्च टेक्स्ट के नाम से एक फंक्शन, एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ उसके अंदर दिस डॉट सर्च टेक्स्ट हैंडलर, ठीक है। और ऊपर आएंगे सर्च टेक्स्ट हैंडलर को हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे एज अ पैरामीटर डिफाइन करूंगा, क्योंकि यही पैरामीटर जो है मुझे वहां से मिलेगी उसकी वैल्यू जब मैं इसको वहां पे कॉल करूंगा, कहाँ पे सर्च डॉट जेएस के अंदर। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करवाता हूँ CLG टेक्स्ट, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये टेक्स्ट आ भी रहा है नहीं आ रहा। कंट्रोल सेव करेंगे और ऑन सर्च टेक्स्ट को हम यहाँ पे इसको प्रॉप्स डॉट ऑन सर्च टेक्स्ट को, और वहां पे क्या आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, और इसको हम क्या कर देंगे हटा, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जैसे मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ तो जावास्क्रिप्ट मुझे मिल रहा है। क्लियर है। यहाँ तक कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, एक प्रॉप्स के जरिए एक हमने फंक्शन बनाया ऑन सर्च टेक्स्ट का, जिसके अंदर हमें स्टेट के जरिए उसकी टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है वो मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट डॉट टेक्स्ट क्या है, एम्प्टी, क्योंकि उसको फिर हमने क्या कर दिया, जैसे ही इंटर करूंगा वो जो भी इनपुट टाइप फील्ड होगी वो एम्प्टी हो जाएगी, और उसको हमने यहाँ पे सिंपल कंसोल करवाया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करूँ उसके बिहाफ पे मुझे ये सारी चीज़ें मुझे ला के दे, मतलब ये यूजर्स ला के दे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे आप क्या करोगे, गिटहब रजिस्टर एप्लीकेशन। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाओगे, क्योंकि जो ट्रायल वर्जन है उसके अंदर कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। आप उसके बाद जो है आपके पास जो यूजर्स हैं वो नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाओ। और यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आपकी लॉगिन है तो आपसे वो यूज़र लॉगिन नहीं पूछेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करके देन आपको एप्लीकेशन नेम देना है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं गिटहब फाइंडर ऐप, और होम पेज यूआरएल क्या होगा आपका, अभी हम किसके ऊपर चला रहे हैं, लोकल होस्ट 3001 के ऊपर, तो अभी यही दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी और रजिस्टर्ड नाम मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, गिटहब फाइंडर डेमो रजिस्टर। सही, हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई। अब यहाँ पे आपको दो आईडीज मिली, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट। अब ये आप कभी भी ओपनली नहीं रखते, आप इसको क्या करते हो, इन दोनों आईडीज को किसके अंदर रखोगे, यहाँ पे बाहर। ठीक है, और अगर वो उसका नाम, उसकी फाइल का नाम क्या होगा, .env.local। सही है, स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर देते, .env.local। ये फाइल हमेशा गिट को इग्नोर करता है इसको, क्योंकि इसके अंदर आपकी सीक्रेट कीज होती है। कौन कौन सी कीज होती हैं, सीक्रेट कीज। अगर आप यहाँ पे देखो .get ignore के अंदर env.local की फाइल जो है उसे इग्नोर की हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सीक्रेट कीज होती हैं जो कि आप यहाँ पे रखते होते हैं, और फिर यहाँ से आप अपनी ऐप के अंदर कॉल कर रहे होते हो।
तो जैसे आप यहाँ पे रिएक्ट, जो बेस्ट वे सीक्रेट कीज का वो आप किस तरीके से दोगे, रिएक्ट ऐप गिटहब और गिटहब क्लाइंट आईडी, क्योंकि इसका नाम क्या सबसे पहले आएगा क्लाइंट आईडी है, और देन सेकंड वाले का क्या है, रिएक्ट ऐप गिटहब क्लाइंट सीक्रेट, सही है, और यहाँ पे सेमीकोलन है। और अब इन दोनों की आप यहाँ से सीक्रेट की उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे भी जनरेट अ न्यू क्लाइंट, इनमें से पासवर्ड लेगा। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड तो याद नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये आईडी आ चुकी है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सही है, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? इसको कर दो क्लोज। अब क्या हो, अब यहाँ पे उसको मुझे कॉल करना, तो मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पे एसिंग ये बनाया था फंक्शन, तो हम इसी को कंप्लीट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और क्योंकि ये भी एक एपीआई के जरिए डेटा आ रहा होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, एसिंग, इसको भी एसिंग फंक्शन बना देंगे। जब भी आप किसी एरो फंक्शन के अंदर कोई भी एरो फंक्शन आपको एसिंक्रोनाइज करना हो, तो उसका तरीका क्या है, आप उसको जहाँ पे आप पैरामीटर डिफाइन करते हो वहीं पर ही आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, एसिंग, सही है। क्योंकि ये एरो फंक्शन नहीं था तो उसको हमने पहले डिफाइन किया था, ये एरो फंक्शन है तो इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। पैरामीटर जहाँ पे आप डिफाइन करते हो आप वहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते। उसके बाद अब यहाँ पे इसका यूआरएल, सर्च का यूआरएल है, आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है API GitHub सर्च यूजर्स, ठीक है। ये आपकी सर्च API की आ जाएगी और इसको फिर ओपन करके, जी सॉरी जी, और अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, सर्च स्लैश यूजर्स। ये आपके पास ये जो आपके पास क्यूरी आ रही है, ये आपको कहाँ पे देनी है, ये आपको इसके आगे देनी, यहाँ पे api.github.com स्लैश सर्च यूजर्स, और फिर उसके आगे आप यहाँ पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके आगे क्या दोगे आप, उसके आगे आप यहाँ पे क्यूरी दोगे, सही। अब क्यूरी क्या होगी, अब मैंने यहाँ पे डॉलर साइन यूज किया, फिर इसको मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, बैकटिक के, क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे देने होंगे। और क्यूरी क्या होगी, जो कि आपका टेक्स्ट आ रहा हो, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। देन उसके बाद एंड लगा के अब यहाँ पे आपको जो है, जो आपने जो एप्लीकेशन को रजिस्टर किया, आपको वो दोनों चीज़ें देनी होगी, क्या क्या, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट आईडी दोगे जो कि इक्वल होगा किसके, किसके होगा बताओ, जो हमने वहां पे नाम दिया था, रिएक्ट ऐप गिटहब क्लाइंट आईडी। अब ये इस तरीके से नहीं आएगी, ये आईडी किस तरीके से आएगी, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उससे पहले process.env, क्या लिखना पड़ेगा, process.env फिर आप जो env की फाइल है वहां से आप उसकी जो आपने वहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए वो आप गेट कर सकते हो। एंड
दूसरा नाम क्या है? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। और वो आप यहाँ पे क्या दोगे? प्रोसेस डॉट env डॉट क्या आएगा? रिएक्ट ऐप, फिर लगाता हूँ गिटहब, फिर क्लाइंट CLIENT सीक्रेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डॉलर साइन आ जाएगा। तो ये हमारी जो है यहाँ तक हमारा काम हो चुका। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपने सारा काम कर लिया, और अब हम क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं और इस फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, ताकि जब सर्च करूँ तो वो यूजर्स मेरे पास सर्च होके आ रहे। ठीक है, और अब हम यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारे पास डेटा है वो कहाँ पे आ रहा होगा? यहाँ पे अगर आप चेक करो वो आ रहा है आइटम के अंदर। जब भी आप सर्च की API लगाओगे तो आपके पास किसके जरिए आ रहा होगा? आइटम। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आइटम्स, यहाँ तक आप लगाओगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आइटम्स, और उसके आगे और कुछ भी नहीं है। सही है, और अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक आपके पास यूजर्स आ गए, और दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब सेव करेंगे, क्योंकि यूजर्स आपके पास, ये आपके यूजर की स्टेट है। यूजर्स कहाँ पे आ रहा है? अब वो एरे उस स्टेट को अपडेट कर रहा है, और वो फिर आपका कहाँ पे कॉल हो रहा है? यूजर के अंदर। सही है, तो सेव करके चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। रिफ्रेश करते हैं। सही है, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, मुझे सर्च करके ला के दिखा। सही है, जैसे मैं बासिल हुसैन लिखता हूँ तो बासिल हुसैन मुझे सर्च करके ला के दिखा। ठीक है, अम्मार लिखता हूँ तो सारे मुझे यूजर्स ला के दिखा रहा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वो डेटा ला के देगा जो आप सर्च करो। सही है, लेकिन अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक बटन है क्लियर यूजर। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी चीज सर्च करता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे क्लियर यूजर का आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लियर यूजर का बटन भी हट गया और यूजर से चले। तो यही फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। तो अब वो बटन कहाँ पे बनेगा? फॉर्म के अंदर जाओ, और इसको मुझे रखना पड़ेगा एक डिफ के अंदर। मैं उसको फ्रेगमेंट ही यूज करूंगा यहाँ पे, और आपकी मर्जी, आप फ्रेगमेंट रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हो। सही है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक बटन रखूंगा। यहाँ पे इसका होगा नाम क्लियर यूजर्स, और यहाँ पे क्या होगा? ऑन क्लिक। क्योंकि ये जो बटन होगा कहाँ से आएगा? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, और इसका नाम रख देते हैं ऑन यूजर्स। ठीक है, ऑन क्लियर यूजर। सेव करते हैं। अब ये हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑन क्लियर यूजर्स का एक फंक्शन बनाएंगे, दिस डॉट क्लियर यूजर्स हैंडल। और ये फंक्शन क्या करेगा? जैसे मैं क्लियर यूजर के ऊपर क्लिक करूं तो यूजर्स रिमूव हो जाए। तो क्लियर यूजर हैंडलर बहुत इजी सा फंक्शन है। हम इसके अंदर क्या चीजें देंगे? हम इसके अंदर ये करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर हम किसको कॉल करेंगे? यूजर्स को, क्योंकि यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं और अभी यहाँ पे यूजर्स के अंदर डेटा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूजर्स को हम उसको दोबारा एम्प्टी रखेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं बासित,
और जैसे मैं क्लियर यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्लियर यूज़र का बटन अभी भी दिखा है, तो उसको क्या करेंगे हम जाएंगे सर्च के अंदर, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक और मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा शो यूज़र का एक, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ, शो यूज़र। और शो यूज़र के अंदर हम क्या बताएंगे कि दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स डॉट लेंथ, अगर यूज़र की लेंथ ग्रेटर देन क्या हो 0, तो मुझे क्या दे, ट्रू दे, ठीक है। एल्स नहीं तो क्या दे, फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं प्रॉप्स के जरिए यहाँ पे कॉल करूंगा प्रॉप्स डॉट, नाम क्या था, शो यूजर्स, यूजर्स था या यूजर था, यूजर्स कहाँ गया, शो यूजर्स कर, सेव करो, सही है। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर्स, शो यूजर्स बेसिकली। तो अगर ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सिर्फ पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो मुझे ला के देगा, अगर ये ट्रू है तो मुझे ये जो कंडीशन है बटन वाली वो मुझे यहाँ पे ला के, बात आ गई समझ। अगर यूजर्स होंगे, अगर देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, यूजर्स की जो लेंथ है अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर यूजर्स होंगे तो बटन दिखेगा, फॉल्स होगा तो बटन दिखेगा ही, बात आ गई समझ। तो देखो बटन नहीं दिख रहा, सर्च किया, बटन आ गया, क्लियर किया, यूजर चले। लेकिन अभी भी इशू ये है, जैसे अगर मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, बात आ गई समझ। अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, हमने यहाँ पे जैसे सर्च किया, मुझे क्या बोले, प्लीज इंटर यूजर नेम, और विद इन 5 सेकेंड वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आऊँ और यहाँ पे अगर मैं आऊँ किसके अंदर, सर्च के अंदर, सर्च के अंदर हमने क्या किया, ऑन सेट अलर्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, सही है। उसके प्रॉप्स के अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर आएंगे, और अच्छा पहले मैं इन सब की ना प्रॉप टाइप डिफाइन कर देता हूँ, जो हमारे पास प्रॉप टाइप्स आ रही है, कौन कौन से आ रही है प्रॉप टाइप्स, सर्च डॉट प्रॉप टाइप इक्वल टू, कौन कौन सी है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, प्रॉप्स डॉट शो यूजर है, शो यूजर है, और ये शो यूजर क्या करेगा, शो यूजर, ये आपका बूलियन है बेसिक, पी टी आसान हो जाए, इसको कंटिन्यू करो, इसको हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करवा दिया।
क्या आप इधर देखें आप लोग, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑन क्लियर यूज़र से, तो आप यहाँ पे लेके आओगे। और ऑन क्लियर यूज़र्स क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे देखो, ऑन क्लियर यूज़र क्या है, एक फंक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, पी टी एफ आर, प्रॉप टाइप्स फंक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉप टाइप, और दूसरा क्या है, फाउंड सर्च टेक्स्ट, ये भी क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ये टेक्स्ट हैंडलर को ऊपर हैंडल कर रहा है। तो इसको भी पी टी एफ आर। तो आप साथ साथ टाइप स्क्रिप्टिंग भी आपको साथ साथ आ रही है कि उसकी टाइप किस तरीके से चेक की जाती है, तो इसमें ना गलती के चांसेस कम होते हैं। और देन उसके बाद अब हमें क्या करना था, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमें अलर्ट को थोड़ा सा चेक कर लेना। तो अलर्ट किस तरीके से आएगा, अलर्ट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टेट बनाओ और उसको कर दो अलर्ट इज, अलर्ट क्या है, इनिशियली उसकी वैल्यू क्या है, डालें। देन उसके बाद अलर्ट हैंडलर, और इस अलर्ट हैंडलर के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा मैसेज और दूसरा क्या होगा, स्टाइल, जो भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हो। और मैसेज जो आप, अगर कोई फॉर एग्जांपल मैसेज के ऊपर क्लिक करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, मैं जैसे सर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करना कि जो हमारा ऐप है उसके अंदर जो अभी अलर्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, डालें। अब जैसे मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी मैसेज और स्टाइल की वैल्यूज आ गई, सही है। और ये वैल्यूज उठा के फिर हम किसको पास करेंगे, अलर्ट कंपोनेंट को। बात है कि समझ। तो अलर्ट हैंडलर के अंदर हम यहाँ पे क्या चीज़ें बता सकते हैं कि एक तो मैसेज आ जाएगा और दूसरा मैसेज क्या आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम किसके अंदर रखें, मैसेज और स्टाइल को हम एक ऑब्जेक्ट बना के भी रख सकते हैं। तो दिस डॉट स्टेट, सॉरी सेट स्टेट आएगा इधर, सेट स्टेट, क्योंकि आप स्टेट को सेट कर रहे हो और यहाँ पे किस स्टेट को, आप किस प्रॉपर्टी को मैनेज करना चाहते हो, अलर्ट को, और उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगी जिसमें क्या होगा, मैसेज इज इक्वल टू किसके होगा, मैसेज के, और स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल के। तो सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज है वो स्टेट पे अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो कंपोनेंट के अंदर आएंगे, कंपोनेंट के अंदर आएंगे और ऐप के अंदर आएंगे, अभी अलर्ट की वैल्यू क्या नल है, सर्च करेंगे तो लोडिंग ट्रू हो गया, अलर्ट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अलर्ट की वैल्यू इस वजह से चेंज नहीं हुई क्योंकि आपने सर्च के अंदर उसको कॉल नहीं किया। तो ऑन क्या आएगा इधर, ऑन अलर्ट दिस डॉट अलर्ट है, क्लियर है यहाँ तक। और इसको हम सर्च के अंदर यहाँ पे सबमिट पे रखेंगे, इफ, अब कंडीशन क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट एम्प्टी है तो मुझे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन अलर्ट का जो फंक्शन है, ऑन अलर्ट का जो फंक्शन है यहाँ से, ठीक है, वो कहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ पे आप कॉल करवा। किस तरीके से, ऑन अलर्ट पहला मैसेज होगा प्लीज एंटर अ यूजर नेम, और दूसरा स्टाइल दे देते हैं लाइट, सही है। दूसरा ऑप्शनल है पैरामीटर, आप देना चाहो
तो नहीं देना चाहिए नहीं। एल्स एल्स के अंदर हमारी ये दोनों कंडीशन आ गई। ठीक है, अब सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है। ऐप के अंदर आएंगे, इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लीज इंटर यूजर नेम और स्टाइल के लाइक। अब यही दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे की थी ना, कहाँ किया आपने। आप ये डायरेक्टली भी दे सकते हो वैल्यूज इसको, ये वैल्यूज आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप ऐप के अंदर आओ, सर्च करो, तो वही वैल्यूज आपकी आ रही हैं। अब जल्दी से एक अलर्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं लेआउट के अंदर। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। अलर्ट डॉट जेएस। अब यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। अलर्ट प्रॉप टाइप नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली आप एक आइकन पास करोगे। सही है, आइकन कौन सा होगा, आई डॉट एफ एस एफ ए इन्फो सर्कल, और इसके आगे आप यहाँ पे जैसे वहाँ पे आते हैं ना, प्लीज इंटर यूजर नेम, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव कर दो, और सेव करने के बाद ऐप डॉट जेएस के अंदर आओ, और सर्च से पहले इस अलर्ट को कॉल करवा दो। अच्छा, यहाँ पे अलर्ट डॉट जेएस के अंदर प्लीज इंटर यूजर नेम, ये कहाँ से आ रहा होगा, ये स्टेट से आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट ऑन अलर्ट, यहाँ पे भी आप क्या पास कर दो, प्रॉप्स, और ये रिटर्न कब करेगा, ये रिटर्न कब करेगा, जब एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रॉप्स डॉट अलर्ट ऑन अलर्ट इज नॉट इक्वल टू null and सही है, और चेक कर लेते पहले काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे रिटर्न लगवाने की जरूरत होगी तो देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेगा, अलर्ट आ गया, और यहाँ पे अलर्ट का मैसेज कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट से आ रहा है, और स्टेट के अंदर क्या अलर्ट, चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है। ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, बोल रहे हैं अलर्ट मैसेज क्या, और मिस्टेक क्या थी, वो मिस्टेक ये थी कि हमें सबसे पहले रिटर्न करना था, देन हमें, अब ये किस चीज़ से मैसेज दे रहा है, ये किस चीज़ का, ओके सही है। अब सर्च करते हैं, अगेन एरर आ गया। अब वो एरर किस चीज़ से दे रहा है, प्रॉप्स डॉट ऑन अलर्ट, सही है, दिस डॉट सेट स्टेट ऑन, नहीं कंडीशन सही है, इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं हो तो। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ऑन अलर्ट, यहाँ पे मैसेज को पास करवाना है ना, अभी बता दो कंडीशन, एक सेकेंड मैसेज चल जाए। हाँ ये सर, अब देखो कंडीशन क्या है,
हमने यहाँ पे क्या लगाया, ऑन अलर्ट। ये रहा अलर्ट के अंदर क्या लगाया, ऑन अलर्ट। और इसके अंदर जो मैसेज आ रहा था वो स्टेट के अंदर, वो हमने यहाँ पे मैसेज पास करवा दिया। ठीक है, बात आ रही समझ। अब यहाँ पे आओ, prof डॉट ऑन अलर्ट इज नॉट इक्वल टू नल। सही है, अगर ये कंडीशन नल नहीं है, सही है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मुझे वो मैसेज पास कर देगा। सही है, और यहाँ पे आप देखो मैसेज वो कब पास कर रहा है, यहाँ पे आप देखो कंडीशन क्या ऊपर हमने क्या दिया हुआ, नल। यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ, नल। नल से वो मैसेज पे आएगा, नल से वो कहाँ पे आएगा, मैसेज पे। कहाँ से आएगा मैसेज, इसको कहाँ से मिलेगा, वो मैसेज इसको मिलेगा यहाँ पे, दिस डॉट क्रॉस डॉट ऑन अलर्ट प्लीज इंटर यूजर नेम। यही इंटर यूजर नेम इसको यहाँ पे मिल रहा है, प्लीज इंटर यूजर नेम। ये वहां की बात कर रहा हूँ। अगर वो अलर्ट इज नॉट इक्वल टू नल है तो फिर मुझे मैसेज पास कर दे, और फिर इसका भी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं बस, और फिर इसकी सेट टाइम आउट लगा के ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी कंप्लीट। इंपोर्ट अलर्ट डॉट सी एस एस, यहाँ पे भी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, अलर्ट डॉट सी एस एस, और यहाँ से स्टाइलिंग कॉपी करेंगे। सही है, और इसको भी सेव करेंगे, इसको भी सेव कर लिया। सही है, और यहाँ पे आएंगे, चेक कर लेते हैं स्टाइलिंग अप्लाई हुई नहीं। सही है, प्लीज इंटर यूजर नेम, और इसको हम सेट टाइम आउट के अंदर रखेंगे। ये रहा सेट टाइम आउट, और यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट सेट स्टेट, और उसके अंदर क्या आएगा, अलर्ट क्या हो जाएगा, अगेन नल हो जाएगा। और कितने सेकंड्स के बाद, आफ्टर 4 सेकंड्स। अब असाइनमेंट ये है कि आपको यहाँ पे एक मतलब कि क्लोज का एक आइकन लगाना है, और उसके ऊपर क्लिक करो तो विद इन 4 सेकेंड अगर पहले कोई इसके ऊपर क्लिक करना चाहे तो वहाँ से भी क्लोज कर सकते। ठीक है, तो सर्च करके कुछ चेक कर लेते हैं कि काम कर रही है, क्लियर यूजर भी कर लेते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। सही है, और यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग भी कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगी, कॉस्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, यूजर्स, और दूसरा क्या है, लोडिंग, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट से आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। सही है, और दिस डॉट स्टेट्स यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हो, और इसको सेव कर सकते हो, काम करेगा। इसकी प्रॉप टाइप्स हमने बता दी है। यहाँ पे कोई प्रॉप्स आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अलर्ट के अंदर कोई काम नहीं है, सर्च के अंदर कोई प्रॉप्स आ रही हैं, ऑन अलर्ट। ऑन अलर्ट क्या है, ऑन अलर्ट क्या है, एक फंक्शन है, तो PTFR। सही है, और यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर दो, कॉस्ट डिस्ट्रक्शन बेसिकली आपके कोड को एफिशिएंट कर दो, बस एक हो जाए फिर जा सकते। ऑन क्लियर यूजर्स, और क्या है, शो यूजर्स।
और ये कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स के जरिए आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इसको सेव कर लो और अगेन चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, और सर्च करो, क्लियर यूज़र करो, सर्च करो। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है।